देखिए बाबू, इस तरह के क्वेश्चन में भाग में 99% बच्चे फेल हो जाते हैं और उससे नहीं बन पाता है। कितना? 99% बच्चे इस तरह के भाग में फेल हो जाते हैं। क्या दिया हुआ है? 5 से भाग दिया हुआ है 101 में, 12 से भाग दिया हुआ 12, 11, ये 3 में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में क्या होता है कि 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। हमने इस चीज को करके देखा है और इस चीज को करके देखा तो हमने 50 बच्चे में से 3 बच्चे सही आंसर लाए, बाकी सबके सब फेल हो गए। तो हम लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्यों भूलते हैं, क्योंकि मेरा भाग नहीं आता है अच्छी तरीका से, उसको समझ में पकड़ नहीं है, डिवाइडेड का पकड़ नहीं है मेरा। इसीलिए क्या होता है कि हमने छोटा छोटा क्वेश्चन में भूल जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो इतना आसान था। और चीज होता है आप लोग का ध्यान भटकना, कहीं पर भटक जाता है आपका दिमाग। इसी कारण से क्या होता है, आप जो मैथ को डिवाइड को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। देखिए आज हम अच्छी तरीके से समझते हैं, बाकी आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा तरीका से समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू, हमने बनाने के लिए जब दिए थे तो बच्चे ने कैसे बना दिया था? 3 बच्चे छोड़ के बाकी सब बच्चे बना दिए थे जिस तरह से हुआ। ठीक है, जिसे बना दिया 5 दूनी 10, खत्म हो गया। यहाँ 1 उतार दिया, यहाँ पॉइंट दे दिया, यहाँ 0 बटा दिया, 5 दूनी 10। इस तरह से बना दिया बाबू। क्या मेरा मैथ सही है बना हुआ? और जब सही है तो आप इसको सिद्ध करके बताइए कि सही है या गलत। तो हम लोग का पता होता है कि इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, मेरा यह मालूम होता है। तो बाबू बताओ कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर फार्मूला होता है बाबू कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 200 सीधा कीजिए, 2.2 से भाग दे गुना कर दीजिए, 5 5 10 की 1, 5 10 1 11 और 1 पॉइंट के बाद आ गया मेरा ये आना चाहिए 101 और मेरा आ गया कितना 11.0। तो क्या मेरा बना हुआ ये सही है? नहीं, क्योंकि मैंने सिद्ध करके देखा तो बना हुआ सही नहीं है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और चलिए देखिए आगे हम किस तरह से बनाते हैं, आप लोग का समझिएगा, अच्छी तरीका से समझ जाइएगा तो बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा और ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा दिक्कत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। जब हम थोड़ा बड़ा मैथ जब कहीं एग्जाम या टेस्ट में नहीं बनाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब छोटा मैथ को हम एग्जाम या टेस्ट में छोड़ देते हैं तो बहुत दर्द होता है अंदर से। इस चीज को देखना है कि क्यों इस तरह के क्वेश्चन क्यों है और कैसे बनेगा। देखिए बाबू, जब भी इसमें एक चीज समझना पड़ेगा मेरा कि जब भी डायरेक्ट, देखिए 5 दूनी 10, यहां तक तो ठीक है, यहां तक लेकर बच्चे लोग ठीक किए। अब क्या करें, जब भी डायरेक्ट उतरे यहां से उतर रहा है, इसमें घट के नहीं आ रहा। यदि घट के आता तो तुरंत पॉइंट लगा देते। यहां से घट के आता 10 में से 8 रहता, 2 आता, घट के यहां तुरंत हम क्या करते पॉइंट लगा देते। लेकिन मेरा घट के नहीं आ रहा, क्या आ रहा है तो यहाँ ऊपर से उतर के आ रहा है। ऊपर से उतर के आता है बाबू, जब भागने लगता है तब यहाँ 0 बैठता है। ठीक है, और पॉइंट साथ में बैठता है। क्या होता है? पॉइंट साथ में बैठता है। अब बाबू यहाँ पर ही हो गया 0। अब क्या हो गया तो 5 दूनी 10, देखिए खत्म हो गया। अब बाबू इसको लिखिए, वही वाला सिस्टम फिर लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। नीचे तो शेषफल 0 है तो भाजक गुने
भागफल। अब बाबू देखिए गुना कीजिएगा तो आंसर सही आपका आ जाएगा। 5 दूनी 10 की जरूरत में 1, अब 1, अब 5 दूनी 10, 1 पॉइंट के बाद देखिए मेरा 101 आ गया और 101 भाज्य है तो मेरा ये क्या हुआ, मेरा भाग जो हुआ सिद्ध हो गया। और इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं इसका रूल नियम क्या है बाबू। देखिए क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि जब हम 12 से 1 में भागा देंगे 12 तो खत्म हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरा, 1 उतरा, 1 उतरा। अब बच्चे क्या करते हैं, अब 1 उतरा, यहाँ पर 1 उतरा तो भागने लगा था 0, ऊपर से फिर कितना उतर जाएगा, 0 लगाया तो ऊपर से फिर 1 उतर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब लगेगा भाग, अब लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर 1 0 उतारिए और फिर इसको भी उतारिए। ठीक है, अब कितना मर्तबा लगेगा, बरनवा टोटल से, बरनवा अठोतल से, तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब इसको हमको सिद्ध करके देखना है बाबू, मेरा जो भागा बना हुआ है, डिवाइड जो बना हुआ है वो सही है कि नहीं। तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है बाबू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो भाजक गुने भागफल यानी 100, 1009 गुने 12 और 12 प्लस 5 यानी 1009 में 12 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 0 2 9 0 0 1 8 0 1 2 1। अब बाबू इसमें 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13 3 हाथ में 1। देखिए मेरा कितना आ गया, 12 1 1 3, 12 1 1 3। आप बताइए बाबू ये मेरा भाग जो हुआ बना हुआ, ये भाग ये सही हुआ। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे।